आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आम आदमी के वोट और नोट से राजनीति करने निकले अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए 2014 का चुनाव शुभ संकेत नहीं दे रहा। केजरीवाल पूरे देश में दिल्ली चुनाव की कामयाबी दोहराने का सपना देख रहे हैं। वो अपनी कामयाबी के दावे भी कर रहे हैं। अब आम आदमी का वोट उन्हें मिलेगा या नहीं, इसका तो पता नहीं, लेकिन ये साफ हो गया है कि इस बार केजरीवाल की पार्टी को आम आदमी नोट देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। हाल ये है कि ईमेल पर अपील के बावजूद आम आदमी पार्टी के खास उम्मीदवारों को भी चुनावी चंदा नहीं मिल रहा। पार्टी के 10% से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्हें चंदे में अब तक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली है। अब चर्चा 20 बहस में यह है कि आखिर दिल्ली विधानसभा चुनावों में जिस पार्टी को मुंह मांगा चंदा मिला, उसे लोकसभा चुनावों में लोग अंगूठा क्यों दिखा रहे हैं? क्यों ठन-ठन गोपाल हो गई है केजरीवाल की पार्टी? आम आदमी पार्टी से आम आदमी की टूटती उम्मीदें सड़क से ज्यादा पार्टी की बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अब चुनाव खर्च के लिए चंदे को तरसने लगे हैं। हाल ये है कि अब आम आदमी पार्टी लोगों को ईमेल भेजकर अपील कर रही है कि चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को 70 लाख रुपए चाहिए, इसलिए चंदा दें। इस ईमेल के बाद लोगों को केजरीवाल के कैंडिडेट्स पर थोड़ा तरस तो आया, लेकिन इतना नहीं कि चुनाव का 10% खर्च भी निकल सके। शनिवार दोपहर 2 बजे तक अकेले अरविंद केजरीवाल ही थे जिनके नाम पर 24,72,000 का चंदा इकट्ठा हुआ था। चांदनी चौक से उम्मीदवार आशुतोष को 1,81,854 रुपए चंदे में मिले हैं, जबकि चंडीगढ़ से उम्मीदवार गुलपनाग के चुनावी चंदे के खाते में आए हैं 2,13,489 रुपए। जनवरी से ही अमेठी में डेरा डाले कुमार विश्वास 6,73,343 रुपए ही जुटा पाए हैं, तो वहीं नागपुर में नितिन गडकरी को ललकारने वाली अंजलि दमानिया के नाम पर 2 लाख रुपए भी नहीं जुटे हैं। गुड़गांव से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार योगेंद्र यादव के खाते में भी 7,09,300 रुपए ही इकट्ठा हुए हैं। यही हाल दक्षिणी मुंबई से उम्मीदवार मीरा सान्याल का भी है। पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार राजमोहन गांधी को 5,71,078 रुपए का चंदा मिला है, तो गाजियाबाद से उम्मीदवार शाजिया इल्मी को 1,17,760 रुपए। केजरीवाल की पार्टी के उम्मीदवारों को चंदा देने में लोग किस कदर कन्नी काट रहे हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुल 354 उम्मीदवारों में से 38 को चंदे के नाम पर फूटी कौड़ी तक नहीं मिल पाई है। पार्टी से लोगों का इतना जल्दी मोह भंग क्यों हो गया, जबकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान हालत ये थी कि वोटिंग से 20 दिन पहले ही केजरीवाल को ट्वीट करके अपील करनी पड़ी कि अब लोग चंदा न दें, क्योंकि पार्टी को जितना पैसा चाहिए उतना इकट्ठा हो चुका है। ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी का खजाना पूरी तरह खाली है। पार्टी की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद से अब तक 22,36,00,000 रुपए का चंदा मिल चुका है। फिर भी पार्टी के उम्मीदवार चंदे के नाम पर पाई के मोहताज हैं। आखिर क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वोट के पहले चुनावी चंदे के रूप में नोट का नहीं मिलना केजरीवाल की पार्टी के लिए क्या कुछ बड़ा इशारा कर रहा है? इसी पर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका परिचय सबसे पहले आपसे मैं करवा देती हूं। हमारे साथ जयवीर शेलगिर कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जुड़ चुके हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा संदीप दुबे आपको मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कठिन सवालों का सामना आज उन्हें करना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी के सदस्य। और इसके अलावा नरेश बिस्वानी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सवाल आपसे ही मैं ले लेती हूं संदीप, इस मुस्कुराहट के पीछे वजह क्या है? आपको चंदा तो मिल नहीं रहा, लोग नकार रहे हैं, लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। 38 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको फूटी कौड़ी तक नहीं मिली है। आपको हमें लगता है कि बहुत ज्यादा हमारे पीछे सब लोग पड़ गए। हम लोग जब अच्छा काम करना चाह रहे हैं, कोई चाह नहीं रहे हम लोग अच्छा काम करें। देखिए, ये बात चंदे से नहीं है, और ये बात है लड़ाई की, और हमारे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार मुद्दा है, भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। तो इसमें ये बहुत ये लगता है कि इस मामले को तुल देने की जरूरत नहीं है। और हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जनता के सामने, हम जनता के पास तो हिम्मत के साथ हमारे लोग जा रहे हैं। जनता बार-बार रहे हैं कि हमें चुनावी चंदा दीजिए, जनता सुन नहीं रही। राजनीति करे। आपकी यही पार्टी है जिसको विधानसभा चुनावों के दौरान 20 दिन पहले ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल को कहना पड़ा था कि अब हमें चंदे की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत पैसा आ गया है। अब ये स्थिति क्यों है? इस सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं। लेकिन नरेश, आपसे मेरा ये सवाल, दिल्ली की जनता सोचती क्या है आम आदमी पार्टी को लेकर, और चुनावी चंदा उसे क्यों नहीं मिल रहा?
जरा मिजाज जानने की कोशिश कीजिए आप। जी बिल्कुल चित्रा, हमारे साथ दिल्ली की जनता मौजूद है, उनसे ही जानते हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी का चंदा इस बार क्यों नहीं इकट्ठा हो रहा है। बताइए कि आम आदमी पार्टी पर कितना भरोसा है आपको? इस बार उनका चंदा काफी ज्यादा कम हुआ है विधानसभा चुनाव से अगर हम तुलना करें, क्या कारण मानते हैं आप? देखिए ऐसा है, एक तो मैं कहूंगी दिल्ली की जनता में उनका विश्वास उन लोगों ने खुद खोया है। दिल्ली के लोगों को उन्होंने झूठ बोलकर जो वोट बटोरा था, जिसमें सबसे बड़ा उन्होंने मुद्दा किया था कि दिल्ली वालों को पानी और बिजली फ्री देंगे। आज दिल्ली में रहने वाला हर व्यक्ति, हर नागरिक टीवी से माध्यम से सबसे जुड़ा रहता है, उसको जानकारी रहती है कि किस व्यक्ति ने, किस नेता ने क्या किया। और आज सबके सामने आ चुका है कि हम लोग अप्रैल के महीने में सारी बिजली, पानी के बिल सब लोग डबल देने वाले हैं। और ये सारा का सारा जो झूठ बोलने का केजरीवाल ने किया था, वो सारा पुलंदा खुल रहा है और दिल्ली की जनता जान चुकी है, इसीलिए उनका ग्राफ नीचे गिर रहा है। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी ये जानेंगे। चित्रा यहाँ पर आप बताएं कि लोकसभा चुनावों में किस तरह का आलम रहने वाला है, क्या सोच करके वोट देंगे इस बार? आम आदमी पार्टी के लिए जाएंगे क्या? आम आदमी पार्टी के लिए हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। उसका कारण है कि उन्होंने जो भी फेंकू वादे किए थे, उनके फेंकू वादे हवा में फुर हो गए। और कई सरकारें हैं जो फेंकू, बहुत ज्यादा फेंकू उनमें लोग हैं, हम उनके ऊपर कभी नहीं जाते। ये जो हमारा इलाका है, इसमें ये डीडी फ्लैट आप सामने देख रहे हैं, ये 600 परिवार हैं, वो कांग्रेस ने बसा रखे हैं और हमेशा यहाँ से कांग्रेस को वोट जाती है और कांग्रेस को ही वोट जाएगी। यहाँ से कपिल सिब्बल जो हमारे कई क्षेत्रीय काम करते हैं, उनको ही वोट जाएगी और उनको हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ रहेगा इस बार आम आदमी पार्टी का। अगर हम बात करें तो आपके हिसाब से कितनी लोकप्रियता कम हुई है इस बार आम आदमी? आम आदमी ने हमारे साथ कुछ नहीं किया, हमें धोखा दिया है पानी बिजली का। 25 साल से 26 साल से हम दिल्ली से आए हुए हैं और हमारा कांग्रेस ने ही संजोग दिया। कांग्रेस ने हमें ये अलॉटमेंट के ऑर्डर किए, ऋतिक सिंह चौहान ने हमारे पूरा संजोग दिया और कपिल सिब्बल ने हमारा अलॉटमेंट के ऑर्डर किए हैं। अच्छा, जो वादे यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान किए थे, बिजली, पानी और तमाम मुद्दे यहाँ पर थे, भ्रष्टाचार को लेकर भी थे, उन पर कितना आपके हिसाब से खरे उतरे? कुछ नहीं किया उन्होंने, धोखा दिया, बेवकूफ बनाया जनता को। जी कुछ नहीं किया। कांग्रेस हमारा आज तक साथ देती आ रही है और कांग्रेस ही हमारा आगे साथ देगी। तो आपने यहाँ पर सुना लोगों का मिजाज है, साफ तौर पर लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने उन्हें धोखा दिया है, उन्हें ठगा है और विधानसभा चुनावों में जो गलती उन्होंने की थी वो लोकसभा चुनावों में नहीं करेंगे। इस तरह की बात यहाँ पर चित्रा ये लोग कर रहे हैं। लोग खुद को ठगा हुआ, छला हुआ महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि आम आदमी काफी ज्यादा नाराज है आम आदमी पार्टी से। हमारे साथ विजेंद्र जी जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, जो आम आदमी पार्टी का बैलेंस शीट है वो ये दर्शा रहा है कि लोगों की उम्मीदें कितनी कम होती जा रही हैं इस पार्टी से। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? इसमें मैं दो बात कहना चाहूंगा चित्रा। एक बात तो सही है कि ये खुद कह रहे हैं लोग कि हमें चंदा नहीं मिल रहा है, हमारे पास पैसे की कमी है जी। इसका अर्थ ये है जो लोग पहले ये क्लेम करते थे कि लोग हमको खुद आकर के आगे चंदा दे रहे हैं, एक एक दिन में हमारे पास 1 करोड़ रुपए इकट्ठा, ये बाकायदा प्रचारित करते थे, हमें 2 दिन में 3 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है, 4 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है, हम लोगों को अपील करते हैं अब हमें चंदा ना दें। यहां तक इस तरह की बातें थी कि जैसे सब लोग इनको मिलकर के पैसा दे रहे हैं और अब ये खुद ही कह रहे हैं कि हमारे पास, इनके अकाउंट बता रहे हैं इनके लोग पैसा नहीं दे रहे। और इसका मतलब यह है कि लोगों में लोकप्रियता कम हो रही है, लोग नाराज हैं, लोगों को लगता है कि हमें छला गया है। लेकिन चित्रा, इसका दूसरा पक्ष मैं कहता हूं और वो ये है कि अगर इतना कम पैसा इनके पास चुनाव लड़ने के लिए उपलब्ध है, पर इससे तो कहीं ज्यादा इन चुनाव में पैसा खर्च कर रहे हैं इनके उम्मीदवार, तो ये दोहरे प्रकार से लोगों के साथ विश्वासघात हो रहा है। ये सवाल पूछ लेती हूं मैं। लोगों में अलोकप्रिय हो रहे हैं, चंदा नहीं आ रहा, और दूसरा भ्रष्टाचार का तरीका अडॉप्ट किया, लाख रुपया इनके उम्मीदवार खर्च कर रहे हैं और तरह तरह से खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल, कई सवाल आपने उठा दिए विजेंद्र जी। जयवीर शेरगिल के पास में जाऊं, इस्तेमाल किया उसके पहले एक बार फिर से जी संदीप दुबे, सवाल बड़ा यही है, आपको चंदा तो मिल नहीं रहा, 38 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको 1 रुपए तक नहीं दिए हैं लोगों ने, फिर इतना कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश कहां से की जा रही है? और सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से, पैसा और जी ने भाजपा के हमारे बड़े भैया हैं और कांग्रेस के साथी हैं, इन लोगों को तो मुंहतोड़ जवाब हाईकोर्ट ने दिया। दिल्ली हाईकोर्ट के विदेशों से आने वाले चंदों पे जांच बैठाई है, इसका ये लोग जवाब नहीं देते। हम तो जनता के लिए, जनता
से मिलके और जनता के लिए हम लड़ रहे हैं। जनता के मेरा मुद्दों पे लड़ सवाल रहे हैं, हम आपसे इस ये है राजनीति को मुद्दों पे ले जाना चाहते हैं। आज आप देश लोगों में को गरीबी बार है, बार देश लोगों में से भ्रष्टाचार गुजारिश है, क्यों ये चुनाव लड़ने के रोटी लिए चावल और दाल नसीब नहीं हो रही, उसको हम लोग मुद्दा बना रहे हैं। दूसरी बात, जी आम आदमी पार्टी को जिस कोशिश हो रही है, आपको मैं बता आम आदमी पार्टी ने खुद अपनी किरकिरी करवाई है। 35 साल से नीचे 65% लोग हैं और ये सारे युवा अरविंद को अपना हीरो मानते हैं। अरविंद के लिए ये आम आदमी पार्टी का सर्वे बता रहा है क्या? ये आम का सारा श्रेय चलिए आप मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। अपराधीकरण जो अपराधियों को राजनीति से दूर रखा जा रहा है, उसका सारा श्रेय अरविंद को जा रहा है। दिल्ली में कितनी तेजी से आपका ग्राफ गिरा है, जितने सर्वे आ रहे हैं वो सभी इस बात को, कांग्रेस ये काम क्यों नहीं कर रही? सभी इस बात की गवाही दे रहे हैं। संदीप आप मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, पर जयवीर के पास हम चलते हैं। हमारे साथ है और सुनिए जनता के हम आपके पास हित पे जो आम आदमी आज इकट्ठा है वो एक दूसरे के भाईचारा से जुड़ के और एक दूसरे की समस्या के समाधान के लिए लड़ रहा है। अरे उसी समस्या के लिए तो दिल्ली वालों ने आपको चुना था। लोकसभा चुनाव उसी समस्या के समाधान के लिए तो दिल्ली की जनता ने आपको 28 सीटें दी, लेकिन आपने दिल्ली वालों के साथ धोखा किया। देश अब इस बात को समझ रहा है। जयवीर आपसे मेरा ये सवाल है, आम आदमी पार्टी को चंदा का नहीं मिलना, आम आदमी में विश्वास, संदीप जरा सुन लेते हैं जयवीर को भी। इस तरह की बातें करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे तो जनता को तो गलत दिशा भ्रम में रखने से फायदा नहीं है ना। आम आदमी जी संदीप मैं आती हूँ आपके पास। जयवीर सवाल बड़ा ये है, के लिए आए बार बार गुजारिश करनी पड़ी है आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को कि हमें 70 लाख रुपए चंदे के लिए चाहिए, जबकि 38 ऐसे हैं जिनको 1 रुपए भी नहीं मिले हैं। ये दर्शाता क्या है और आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? चित्रा जी, जिस रफ्तार और जोश से संदीप जी बोल रहे हैं उसका उत्तर यही है, ये लोग सिर्फ शोर मचाना जानते हैं और काम करने में विश्वास नहीं रखते। जनता या कोई भी व्यक्ति अपना टाइम और पैसा सिर्फ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ देता है जिसकी कोई सोच, साफ नीयत, काम करने की क्षमता या उज्जवल भविष्य की उम्मीद हो। ये चारों चीजें ही इनमें नहीं है। आप आज सवाल उठा रहे हैं डोनेशन क्यों दी जाए, ताकि हम अपनी सरकार खुद ही गिरा दें क्योंकि हम संविधान को नहीं मानते? क्यों हम रात को इलीगल रेड करेंगे? हम मीडिया को पेड मीडिया कहेंगे क्योंकि वो हमारा क्रिटिसिज्म करते हैं? जिस रफ्तार से ये आम आदमी से खास आदमी बने हैं उससे जनता के साथ विश्वासघात हुआ है। जहां ये 1.5 रुपए की चाय नुक्कड़ सभा में पीते थे, अब 10,000 रुपए पर प्लेट डिनर रखते हैं। एक डेस्परेशन है पॉलिटिकल पावर में आने के लिए, पैसा बटोरने के लिए। चौथा, आप इनका मैनिफेस्टो देखिए, इनका जनता के साथ क्या प्रॉमिस है कि हम जन लोकपाल लाएंगे, फिर भी आपको संविधान मानना पड़ेगा, फिर भी आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर भी आपको कोर्ट मानना पड़ेगा। कानून वो नहीं है जो केजरीवाल कहते हैं, कानून वो है जो संविधान में लिखा है। लेकिन दिक्कत यही है ना कि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि जो वो कह रहे हैं वही सही है और बाकी जो दूसरे लोग कह रहे हैं वो गलत है। जल्दी से आप अपनी बात पूरी कर दीजिए। जी हाँ, और ये कहते हैं जोश में हम कोर्ट में सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। इनको मैं याद दिला दूं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हमारे देश का कानून इन कैमरा प्रोसीडिंग्स करता है। कल को रेप ट्रायल होगा, ये क्या कहेंगे, हम पूरी दुनिया को कैमरे के थ्रू एक रेप ट्रायल दिखाना चाहेंगे। तो ये उत्साह जोश में कुछ भी अनाप शनाप बक देते हैं, सिर्फ धरना करना जानते हैं, शासन करना नहीं, कानून नहीं मानना चाहते, तो जनता किस बात के पैसे दे? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता आखिर किस बात के पैसे दे जब आप कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है और अरविंद केजरीवाल जो कहें वही सही। एक बार फिर से दिल्ली जनता का ही रुख कर लेते हैं। नरेश, और लोग भी आपके साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि जिस तरह से अपनी सरकार को छोड़ा अरविंद केजरीवाल ने, उसके बाद क्या लोग इतने ज्यादा गुस्से में हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को लेकर, या फिर इसके पीछे कुछ और भी वजह हैं जिसके जरिए लोग अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं अरविंद तक? जी बिल्कुल, लोगों से यहां पर जानते हैं कि ये बताइए कि विधानसभा चुनावों के दौरान जब आपने चुना था आम आदमी पार्टी को, उसके बाद 49 दिनों के बाद सरकार छोड़ करके अरविंद केजरीवाल चले जाते हैं, उस बात को लेकर के आपके मन में क्या है? हमारे मन में बहुत दुख है कि वह धोखेबाज निकले। हम जैसे लेडीज के भोले भाले को वोटो लेके और वे भाग गए। बिजली पानी महंगी कर दी, जो जिन्होंने बिल नहीं भरे उनको दुगना भर रहे हैं, वो ब्याज पे पैसे ले रहे हैं बेचारे, उनको पैसे भी नहीं मिलते, कहीं ब्याज से नहीं मिलते। उसने धोखा दिया, इस धोखेबाज को तो हम देंगे ही नहीं वोट। बाकी रे आशुतोष जी हमने कभी देखे नहीं है, ना देखे है। ठीक है, हमारे कपिल सिब्बल साहब हमारे लेंगे हम वोट उनको। ये फ्लैट सब बसाने वाले वही हैं। आज तक किसी नेता ने हमें ये आश्वासन ही देते रहे, किसी ने काम नहीं कराया बिल्कुल भी।
क्षेत्र के विकास की बात करें, आप ये बताएं कि आम आदमी पार्टी पर आपका कितना भरोसा है? विधानसभा चुनावों में 49 दिन सरकार चली थी। देखिए, आपको पहले भी मैंने बताया, आम आदमी पार्टी जो थी वो केवल एक झूठ के रेत के टीले पर खड़ी हुई थी, लोगों को झूठे सपने बेचे थे। और आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, दिल्ली के जितने भी वोट उनको गए थे, आज उनका अगर आप सर्वे करेंगे तो 5% लोग नहीं निकलेंगे जो उन पर विश्वास करेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरी सब तरीके से झूठ बोला है। अरविंद केजरीवाल सबसे पहले उन्होंने दिल्ली के अंदर बजट पास नहीं किया, जबकि आप जानते हैं कोई भी गवर्नमेंट बिना बजट के नहीं चल सकती। जितनी सब्सिडी मिलती है बजट से मिलती है। आज दिल्ली वालों को जो डबल बिल देने पड़ रहे हैं वो भी बजट का कारण है। वो लोकसभा के चुनाव में इसलिए गए हैं कि उनको बहुत बड़ा पद चाहिए, वो ये नहीं चाहते कि लोगों की सेवा चाहिए। एक दिन में कोई नेता नहीं बनता, एक दिन के अंदर कोई राजा नहीं बनता, लोगों की और समाज की सेवा करनी पड़ती है। जब लोग नेता बनते हैं उनके अंदर इच्छा कुछ है और लोगों को दिखावा कुछ। दिल्ली की जनता गुस्से में काफी, आपने खुद, आप कुछ और लोगों से जानते हैं, आप बताएं कि क्या सोचते हैं आम आदमी पार्टी के बारे में? अब आप आम पार्टी को तो हम कुछ भी नहीं दे, वोट तो कोई भी नहीं देगा, जीरो हमारी तरफ से। हम तो कपिल सिब्बल जी को जानते हैं या नीतीश सिंह को। क्यों नहीं देंगे आप आम आदमी पार्टी को वोट? क्या कारण है आपके मन? और उसने बिजली के बिल बढ़ा दिया हमारे, अब पानी का बिल बढ़ा दिया। अब सब कुछ करे, जो झूठे वादे किए जन लोकपाल के बिल का बहाना करके वो अपनी से सीट छोड़ के भाग गया। इसलिए कोई भी जहां से उसको वोट नहीं देगा। जन लोकपाल बिल का बहाना करके यहाँ पर सरकार छोड़ी, ये बात कहना है लोगों का। आप बताइए कि जन लोकपाल बिल को छोड़ करके यहाँ पर गए अरविंद केजरीवाल, इस बात को कितना सही मानते हैं? इस बारे में मैं केजरीवाल से कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी, सरकार चलाना खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छों का। इसलिए उनका जो गैसी गुब्बारा था वो खत्म हो चुका है, वो अब हवा में नहीं उड़ेगा, वो फुस हो चुका है। क्योंकि पहले एक बार भाग चुके हैं, दोबारा किस लिए आए हैं? दोबारा आ रहे हैं, जगह जगह मार खा रहे हैं। बताओ, कोई घूसा मार रहा है, कोई लात मार रहा है, अच्छी बात है, इसी जगह अपनी जगह पे बैठ जाएं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस का क्षेत्र है, ये कांग्रेस ने बसाया हुआ है, ये 600 फैमिलियां यहां पे रह रही हैं, ये कांग्रेस ने बसा रखी हैं। पहले हमें यहां पे आके कांग्रेस